हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। 270 रुपए के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा चर्चा हो रही है वेदांता को लेकर और बड़े क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर भी आ रहे हैं। 1,35,00,000 तक के वॉल्यूम्स ऑलरेडी अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। और वेदांता को लेकर पिछले कुछ दिनों से, मतलब कल से ही कहो, कि खबरों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। पहले खबर आती है कि भैया वेदांता शायद यहां पर 5% का स्टेक अपना बेच सकता है अपने कर्ज को कम करने के लिए। बाद में वेदांता खुद मना करता है कि जी नहीं, ये रिपोर्ट पूरी की पूरी बेसलेस है। बाद में दोबारा खबर आती है कि 10% तक का स्टेक बेच सकता है। कई सारी खबरें चल रही है और उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता लिमिटेड अगर हम बात करें तो 271 रुपीज का शेयर है। आज कोई तेजी नहीं है लेकिन कोई गिरावट भी नहीं है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 8% तक गिरा जरूर है। इससे पहले भी टूटा था, 268 पे गया, वापस तेजी दिखा दी, 285 पर आया, वापस अभी करेक्शन वाला माहौल यहां पर चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। वेदांता पिछले एक साल में अगर आप देखो तो 35% जितनी गिरावट भी है। एक बड़े लेवल से गिरकर नीचे आया, बाद में धीरे धीरे भागता चला गया। जब खबर आई कि भैया सेमीकंडक्टर प्लांट इन्होंने लगाने का प्लान किया है, गुजरात में लगाएंगे, एकदम से भाग गया। लेकिन जैसे ही खबर आई कि देखो भैया सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस होगा वो वेदांता लिमिटेड के अंडर में नहीं आने वाला है, वो पूरी की पूरी अलग एंटिटी होगी, तो वापस शॉर्ट टर्म के लिए गिरा भी सही। लेकिन कंपनी अच्छी थी तो भाई साहब वापस भाग गया। लेकिन अभी गिरावट देखने को मिली है। खास करके गिरावट की शुरुआत तब हुई जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अदानी को लेकर, अदानी के डेट को लेकर, और लोगों ने कहा कि अच्छा डेट, वो तो वेदांता के ऊपर भी तो है। और कहीं ना कहीं हालत यहां पर खराब होना शुरू हो गई। लेकिन बाद में वेदांता ने कहा कि देखो भैया, हम स्टेक, मतलब हम जो है वो पैसा रेज कर रहे हैं और शायद करेंगे भी बहुत जल्दी। यहां पर अगर हम बात करने जाए वेदांता को लेकर तो सबसे पहली खबर यहां पर यही थी कि वेदांता ने जो, जैसे कि 5% का स्टेक सेल करने की कल बात चल रही थी और कल इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था। और बाद में वेदांता ने कहा कि जी नहीं, अभी ऐसा कोई भी नहीं है। और खुद वेदांता ने कहा है कि अनट्रू और बेसलेस इनको बताया था। लेकिन अभी अगर हम बात करने जाए तो वेदांता ओपन स्ट्रांग ऑन पॉसिबिलिटीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल, बट कोई उतना बड़ा कहता है कि तेजी वेजी या गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो वेदांता को लेकर सबसे पहले देखो, कंपनी जो थी वो $2 बिलियन इनको चाहिए। डेट है, उनकी रीपेमेंट्स करनी है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट कॉशस वेदांताज एबिलिटी टू रीपे डेट इन नियर टर्म। देखो नियर टर्म में कुछ डेट है इनके जिनकी रीपेमेंट्स इनको करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू ईटी रिपोर्ट्स, अनिल अग्रवाल लेट वेदांता हुज डेट रीपेमेंट्स अप टू $2 बिलियन आर मैच्योरिंग बाय जून। मतलब जून महीने में $2 बिलियन का जो डेट है वो, मतलब उसकी रीपेमेंट जो है वो मैच्योर्ड होने वाली है। मतलब 2 जून को इनको $2 बिलियन चुकाने हैं। हैज रीच आउट टू इन्वेस्टर फॉर स्ट्रेटेजिक सेल अप टू 10% इन इंडिया लिस्टेड वेदांता लिमिटेड। देखो अगेन कह दो, ये सारी उड़ती खबरें हैं, ठीक है। ये ईटी की रिपोर्ट है, ठीक है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो यहां पर इट इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ लेवरेजिंग द कैश फ्लो ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडरी एंड अपस्ट्रीमिंग द बोरोइंग फंड, मूविंग देम टू द पेरेंट वाया डिविडेंड पे आउट। देखो यहां पर एक बड़ी चीज अभी जो वेदांता खेल रहा है वो डिविडेंड पे खेल रहा है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेदांता लिमिटेड की अगर हम बात करने जाए तो वेदांता ने ऑलरेडी, हम सब जानते हैं कि इस साल अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी तकरीबन ₹12.5 का इसने डिविडेंड पे किया था, ठीक है। और अभी एक और चर्चा चल रही है कि वेदांता जो है वो अपना 5th इंटरम डिविडेंड प्लान कर रहा है 28 मार्च को, ठीक है। और अभी उड़ती उड़ती खबरें भी है कि शायद ₹19 जितना डिविडेंड ये पे कर सकता है। 28 मार्च को आपको बोर्ड मीटिंग होनी है। यहां पर आप देखिए, वेदांता सेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू शेड्यूल अ ट्यूसडे, मतलब 28 मार्च, कंसीडर द अप्रूवल द 5th इंटरम डिविडेंड। तो भैया बोर्ड मीटिंग होनी है इनकी 28 मार्च को, वहां पर 5वां इंटरम डिविडेंड के ऊपर बातचीत करी जाएगी। और यहां पर अगर आप देखोगे ना तो डिविडेंड की जहां तक बात है, कंपनी ₹19 के आसपास का शायद डिविडेंड जो है वो पे करती आपको नजर आ सकती है। उससे ज्यादा भी पे कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात, वेदांता की ही खुद की कंपनी थी हिंदुस्तान जिंक। हम सब ने देखा कि वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक से पहले इसी साल
13 रुपए का डिविडेंड निकलवाया और उसके बाद 26 रुपए का डिविडेंड निकलवाया। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो वेदांता ने 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान जिंक से कह लो कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का डिविडेंड निकाल लिया, मतलब निकाल लेगा, बाकी का भी आना बाकी है, मतलब मिल जाएगा इनको, लेकिन निकाल लिया 10,000 करोड़ के आसपास का। तो डिविडेंड से खेल रहा है और वेदांता से भी यहां पर इनको डिविडेंड मिलेगा, तो जो पैसा इनको चाहिए $2 बिलियन, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा इससे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर एक और चीज भी देखो कि रिसेंटली S&P ग्लोबल हैज सेड दैट वेदांता रिसोर्सेज द लंदन बेस्ड पेरेंट कंपनी इन इंडिया मेजर माइनिंग वेदांता, इनके भैया डिपेंडेंस मतलब लिक्विडिटी की इश्यू यहां पर जरूर है और कंपनी को पैसा चाहिए होगा। यहां पर हिंदुस्तान जिंक ने रिसेंटली 26 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, जिसकी वजह से आप देखोगे तो 10,985 करोड़ के आसपास का कुल डिविडेंड पे किया, जिसमें से वेदांता 65% की होल्डिंग रखती है। तो वेदांता के पास तकरीबन 7,200 करोड़ के आसपास का पैसा यहां पर आया है हिंदुस्तान जिंक से। दूसरी ओर अगर आप बात करो तो मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि 28 मार्च को वेदांता को लेकर डिविडेंड अनाउंस हो सकता है और 19 रुपए के आसपास शायद हो सकता है ये। और बड़ी अपडेट्स यहाँ पर अभी ये भी अगेन ये जो अपडेट्स है ना कि वेदांता जो है वो गल्फ फंड के साथ बातचीत कर रहा है 10% का स्टेक सेल करने को लिए अपने इंडिया यूनिट्स में। तो अगेन ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ये उड़ती उड़ती खबरें हैं। अगर डिविडेंड से लगे कि अच्छा पैसा हमको मिल चुका है तो मेरे हिसाब से शायद वो नहीं करेंगे रेज, लेकिन कंपनी को लगेगा कि यार पैसा उतना ज़्यादा नहीं है और आने वाले दौर में और कई सारे रीपेमेंट्स करनी है, तो उसके लिए पैसा शायद रेज कर भी सकते हैं। तो दो दो चांसेस है और कंपनी कोशिश कर रही है यार कि अपना जो हिंदुस्तान जिंक को अपना इंटरनेशनल जिंक असेट्स बिजनेस बेच दे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन $2 से $3 बिलियन के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं वेदांता कोशिश कर रहा था, लेकिन सरकार ने इस चीज को मना किया, जिसकी वजह से वेदांता की हालत खराब हो रही, वरना अगर वो डील हो गई होती तो वेदांता अब तक अच्छी पोजीशन पर होता, एक स्ट्रांग पोजीशन पे होता, ये हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर वेदांता में 12% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, 1% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है, पिछले साल अगर आप देखोगे तो 81.50 रुपीज का इसने डिविडेंड पे किया था, कुल मिलाकर 4 बार पे किया था, 13 रुपए, 31 रुपए 50 पैसे, 19 रुपए 50 पैसे, 17 रुपए 50 पैसे, कुल मिलाकर बनता है तकरीबन 82 रुपीज। इस बार अगर आप देखोगे तो 12.5 का ऑलरेडी पे कर चुका है और शायद अभी इस मतलब इसी हफ्ते मतलब आपको पता चलेगा कि वेदांता जो मतलब अगले हफ्ते सॉरी आपको पता चलेगा कि वेदांता कितना डिविडेंड पे करेगा अगले हफ्ते, उसके बारे में अपडेट हमें मिल जाएगी। और जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो शायद 19 रुपए हो सकता है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 19 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो इससे पहले जब 13 रुपए का पे किया था मार्च में और सेकंड टाइम सीधा 31 का कर दिया था, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि कंपनी 19 के बजाय अगर 30 रुपए का भी अनाउंस कर दे, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है, मुझे लगता है कि शायद 19 रुपए के आसपास हो सकता है, यही मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कितना पे करेंगे, कंफर्म नहीं है, लेकिन वो तो पता चलेगा जब आएगा डिटेल उसके बारे में। रेवेन्यू देखो तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था इनका फाइनेंशियल ईयर 2022 में, मतलब पिछले साल ही आप देखो 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था। प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो वो भी शानदार था, 23,800 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। वेदांता की बात करें तो पी रेशियो 5.35 का है, जो कि कम है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। सेक्टर पी 12.92 का है और इसीलिए 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में, तो जो प्रमोटर के पास होल्डिंग हो 69.69% के प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी भी है। 1.19% है म्यूचुअल फंड के पास, 9.85% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 7.90% है एफआईएस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 11.37%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो वेदांता है तो एक बड़ी कंपनी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ग्लोबल सिचुएशन खराब होती है तो मेटल कंपनियों में सबसे ज्यादा दबाव हमें देखने को मिलता है। और वेदांता में अगर आप देखोगे तो इस साल की शुरुआत शायद अच्छी नहीं रही इनके लिए, गिरना शुरू हो रहा है ये, और अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। देखो कुछ लोग कहते हैं डिविडेंड तो अच्छा पेगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पर कि एक चीज यहां पर यह भी होगी कि अगर डिविडेंड पे करेगा ये, ठीक है, तो जैसे ही डिविडेंड मिल जाएगा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी, जितना डिविडेंड मिलेगा उसको प्राइस एडजस्ट करेगा बाजार। तो ये मत सोचिए कि अभी चलो मान लो कि अभी 270 पे ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड पे करने के बाद ये उसी पर होगा, नहीं, हो सकता है कि अगर जितना डिविडेंड पे करेगा उस प्राइस को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा शेयर प्राइस में, तो उस तरीके की गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। डिविडेंड लेने के बाद एग्जिट करने वाले लोग भी आपको देखने को नजर आ जाएंगे। तो देखो वेदांता कंपनी तो है तो अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, लेकिन हमेशा तभी खरीदो जब ये सस्ता आपको मिल रहा हो, और अभी बहुत कुछ चल रहा है वेदांता में, ये डिविडेंड के लिए सिर्फ खरीदारी करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी।
तो अगेन मैं कहूँगा कि वेदांता डेफिनेटली डेट पे कर देगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है हाल फिलहाल में यहाँ पर। और डिविडेंड से बहुत बड़ा पैसा तो ये निकाल ही रहा है, उसके अलावा हो सकता है कि कंपनी कोई पैसा रेज भी कर ले यहाँ पर। तो चांसेस है, कंपनी बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, ये मानना कि शेयर प्राइस आग की तरफ फैलेगा, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जितना डिविडेंड पे आउट होगा उस तरीके से शेयर प्राइस भी यहाँ पर एडजस्ट होता नजर आएगा। तो वेदांता कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन यही कहूंगा आपसे कि डिविडेंड के लिए सिर्फ खरीदारी कर रहे हो तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो यहाँ पर हमेशा रहती है। और खरीदारी करने के मौके तब जरूर बनेंगे जब ये सस्ता मिल रहा हो। और अभी मैंने पहले भी कहा था कि ये उतना सस्ता भी नहीं, उतना महंगा भी नहीं है, अच्छी कंपनी जरूर है ये। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे पॉजिटिव लगता है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होती यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। तो यही कहूँगा कि खरीदारी करी है, बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की बात है, जहाँ तक थोड़ी सी और करेक्शन आपको देखने को मिलेगी इस खबरों के चलते। लेकिन हाँ, जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होगा थोड़ी बहुत रफ्तार भी पकड़ेगी। सेम हिंदुस्तान जिंक वाला फॉर्मेशन यहाँ पर बनता आपको नजर आएगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और खरीदारी करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। थैंक यू।